हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स जो कि नीट के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। 30 डेज का कोर्स हम करेंगे और एक चैप्टर पर डे हम लोग करेंगे, ठीक है। टोटल 30 चैप्टर्स के अप्रोक्स हमारे फिजिक्स के 11-12 के मिला के होते हैं। तो 1 चैप्टर पर डे भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 30 डेज में आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या पहले कभी नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और 30 क्वेश्चन ईच चैप्टर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो उनमें से आप लोगों को करने होंगे और सिमिलर क्वेश्चंस में उसके आपको करना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन से। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट है 11 का, वहां से क्या दिया है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म बाय सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड ई चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो इसको सीधी मेथड से करने की कोशिश करो, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो सकता है। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, कौन सा, कूलम फोर्स वाला। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये Q1 Q2 जो है, इसी को इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई करके और चार्ज बना दिया है, तो वो ई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है और विच इज इक्वल टू एफ अपॉन आर स्क्वायर। तो इनकी सबकी डायमेंशन सबसे पहले फाइंड कर लो, ठीक है। सी की डायमेंशन देखते हैं। सबसे पहले सी है, तो सी की डायमेंशन होती है स्पीड ऑफ लाइट की, LT-1। दूसरा है जी, कैपिटल जी। फॉर्मूला याद करो, कौन सा फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू जी मास का स्क्वायर अपॉन रेडियस का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी की डायमेंशन क्या बनेगी, देखो जी की डायमेंशन बनेगी, फोर्स की डायमेंशन बनती है ML T-2, और ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो L³ बन जाएगा, एम स्क्वायर नीचे जाएगा तो यहाँ M-1 बन जाएगा। तो जी की डायमेंशन हुई M-1 L³ एंड T-2, ओके। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखो क्या दिया है, थर्ड दिया है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ बना चुका हूँ ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए, देख लीजिए एक बार और। एफ इंटू आर स्क्वायर अगर कर दूं तो ये अपने आप ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, ठीक है। सो एफ इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या बनेगी, ML³ बन जाएगा एंड T-2। तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ML³ T-2, ठीक है। अब तीनों की डायमेंशन हमारे पास आ गई है। अब आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं, एक एप्लीकेशन आपने डायमेंशन में पढ़ा होगा, जिससे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो हमें किसकी डायमेंशन बनानी है, देख लो, डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो एल की जो डायमेंशन है, इट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टू द पावर ए जी टू द पावर बी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर सी, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, सी की डायमेंशन पुट करोगे, जी की डायमेंशन पुट करोगे, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पुट करोगे, और फिर ए बी सी की वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर हमारे पास एम तो 0 है, L1 है और T 0 है, उनसे कंपेयर करोगे और हमारे ए बी सी की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा और कर देता हूँ इसे, M0 L1 एंड T 0 कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। सी की हो गई LT-1 टू दी पावर ए, जी की आपने अभी निकाली है, कितनी थी, M-1 L³ T-2, ठीक है, its power b and c e square upon 4 pi epsilon naught की पावर सी, ठीक है।
अगर आप इतना बड़ा बार बार नहीं लिखना चाहते तो इसे एक्स मान लीजिए और एक्स बना करके कर लीजिए। इसकी डायमेंशन हमें यहाँ डायमेंशन है एम एल क्यूब टी माइनस। ओके, अब देखिए डायमेंशन बनाइए, जीरो से कंपेयर कीजिए। जीरो एम की पावर कितनी है, जीरो, और इधर कितनी है -1 इंटू बी, दैट इज -b, और इधर कितनी है c। सो जीरो इक्वल टू -b प्लस c। ये तो हमारे लिए m के लिए आ गई, ठीक है। फिर l के लिए देखिए इधर कितनी है 1, तो l के लिए देखें 1 इक्वल टू, इधर देखो ना 1 है ना पावर, 1 इक्वल टू, यहाँ पावर बनेगी a, यहाँ पावर बनेगी 3b, और यहाँ बनेगी 3c। तो a प्लस bb प्लस 3c, ठीक है। और थर्ड है t टू द पावर 0, तो t के लिए भी देख लेते हैं। ये t 0 इक्वल टू, t की पावर इधर देखिए कितनी है -a, यहाँ देखिए कितनी है -2b, और यहाँ देखिए कितनी है -2c। क्लियर। अब सारी वैल्यूज ये पुट करना आपको आती है। यहाँ से देखिए b इक्वल टू सी हो जाएगा, b इक्वल टू सी मतलब इन दोनों की पावर सेम है, b और c की पावर सेम है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये b और c ये दोनों तो वैल्यू सेम आने वाली है वन, ठीक है। मतलब a c या d, इन तीनों में से आपका आंसर है, ठीक है। और आप उसके बाद a और b की वैल्यू यहाँ पर, b और c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे निकालेंगे आप तो आपके पास में, मैं यहाँ पर सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यूज क्या आ रही है। b की वैल्यू आ रही है 1/2, c की वैल्यू भी आ रही है 1/2, तो इक्वल आनी थी, और a की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। तो आपका डी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्लियर, आपका डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट आता है। सेम क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का डायमेंशन का एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है हमको, प्लैंक कांस्टेंट है h, स्पीड ऑफ लाइट c, और न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो ये हर बार आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जी का हर बार आता है, तो इसकी डायमेंशन निकालना आप बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिए, है ना। इसकी डायमेंशन होती है, जी की डायमेंशन m l क्यूब t माइनस 2, ठीक है। ये एक बार और हम चेक कर लेते हैं, f इक्वल टू जी मास का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, तो यह m-1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद है h, ये प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट में फॉर्मूला याद है क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब E की डायमेंशन तो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, वर्क और एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस, ठीक है। और न्यू क्या होता है t-1, तो h इंटू t-1, तो h की डायमेंशन भी बन गई हमारी, h की डायमेंशन भी देखो बन गई, h की डायमेंशन बनी m l स्क्वायर t-1, ये h की बन गई। नेक्स्ट क्या है c, c की तो हमें पता ही है, c की डायमेंशन होती है l-1, ठीक है। तो अगेन वही केस करना है हमको, h g और c लेंथ के इक्वल रखना है, तो l इज इक्वल टू g टू द पावर a, h टू द पावर b एंड c टू द पावर, या x y z ले लें, x y एंड z, ठीक है। सारी वैल्यूज रख दीजिए और जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए। देखिए कितना आ रहा है आंसर, पॉज कर दीजिए वीडियो को और फटाफट आंसर देखिए कितना आ रहा है, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। चलिए आपने ट्राई कर लिया हो तो ये देखिए, ये आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आनी चाहिए, एक्स की पावर 1/2 मतलब जी 1/2 है, तो जी रूट में है तो तीनों ही में जी रूट में है, एच भी रूट में, मतलब हमारे पास ये ए और बी दो ऑप्शन बचे, और सी जो है उसकी पावर होनी चाहिए -3/2, तो ये
ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल वैसे ही है और आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, कैसे करोगे इसे? एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन में बता देता हूँ, जल्दी जल्दी आप करते जाइए इसको। ml/t-2 होती है। फिर वेलोसिटी की डायमेंशन बताइए आपको कितनी होती है, lt-1। और टाइम की, टी की डायमेंशन तो टी ही होगी। ठीक है, टी की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन पता है ना आपको क्या होता है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो फोर्स अपॉन लेंथ निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, एम एल स्क्वायर, एम एल t-2, ये फोर्स होता है और अपॉन में एक एल, तो एल से एल तो कट हो गया, मतलब आपको mt-2 पे कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्या करोगे, LHS साइड पे रख दो mt-2 और RHS साइड पे वही सब e⁻a, b⁻b और t⁻c, ये रख दीजिए। एबीसी की वैल्यू निकालो और जल्दी से इसका आंसर चेक करके मुझे कमेंट करो। ठीक है, 2015 की एग्जाम में आया हुआ है ये भी देखो सेम क्वेश्चन है। फोर्स F, वेलोसिटी की, टाइम t। तो फोर्स की डायमेंशन रखना है, वेलोसिटी की रखना है, टाइम की रखना है। कैसी होती है फोर्स की डायमेंशन, पता है ना? फोर्स की डायमेंशन देखो, एक बात याद रखो, फोर्स और एनर्जी इन दोनों की डायमेंशन तो बिल्कुल आप रट लो। फोर्स की डायमेंशन है F इक्वल टू ml/t-2, वेलोसिटी की lt-1 और टाइम की t। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ मास। बहुत अच्छे, तो मास मतलब बस एम रखना है, बाकी सारी चीजें तो जीरो है, एल भी जीरो है, टी भी जीरो है। ये आपने एलएचएस के लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया। बाकी एफ टू दी पावर ए रखी है, बी टू दी पावर बी रखी है और टी टू दी पावर सी रखी है। आंसर निकालिए जल्दी से इसका, और दोनों के आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं है। ठीक है।